देश के लिए सबसे बड़ा संसाधन है बिहार और बिहार के लोग। जी हाँ, मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ, देश को जब भी मजदूर की जरूरत होती है तो बिहार से मजदूर को भेजा जाता है दूसरे राज्यों में, और दूसरे कंट्रीज में सऊदी और दुबई भी भेजा जाता है मजदूरी करने के लिए। या फिर आप इंडिया के अंदर में देख लो, जैसे कोटा हो या दिल्ली जैसे शहर जो कोचिंग के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ के कोचिंग में अगर उनका जो पूरा रेवेन्यू है वो बिहार के स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करो तो चाहे आप बंगाल की बात कर लो, एमपी की बात कर लो, हिमाचल की बात कर लो, चेन्नई की बात कर लो, यहाँ जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ का जो पूरा का पूरा रेवेन्यू है वो बिहार के स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। इतना ही नहीं, अगर आप मेडिकल सेक्टर में अगर आप बड़े हॉस्पिटल की बात कर लो तो चाहे बेलौर हो या चेन्नई या दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल की बात कर लो, वहाँ का जो मेन रेवेन्यू है प्राइवेट हॉस्पिटल का वो डिपेंड करता है बिहार के लोगों पे। यानी बिहार के लोग वहाँ हॉस्पिटल पे भरोसा करते हैं, वहां जाकर के अपना इलाज कराते हैं। मतलब कहने का मतलब कि देश का बहुत बड़ा जो रेवेन्यू है वो बिहार के लोगों पे डिपेंड करता है। बिहार के लोग काफी लग्जरियस भी होते हैं, लग्जरी को भी कभी काफी पसंद करते हैं। अगर बिहार के लोग कमाई शुरू करते हैं तो लग्जरियस कार और बड़े बड़े कार खरीदते हैं, जिससे कार के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको काफी फायदा होता है, उनको रेवेन्यू मिलता है। वही अगर हम मजदूर वर्ग के लोग को भी देखें तो अगर लोग थोड़ा सा भी पैसा कमाने लगते हैं तो सबसे पहले बाइक जरूर खरीदते हैं। यानी बाइक के भी जो मैन्युफैक्चरर हैं उनका भी धंधा कहीं ना कहीं आप समझ लो कि बिहार के लोगों पे डिपेंड कर रहा है। वही अगर हम बात करें फोन की बात करें तो चाहे लोन पे फोन क्यों ना लेना पड़े, लेकिन बिहार के हर बच्चे में, युवा वर्ग के हर बच्चों के जेब में आपको फोन जरूर दिखेगा। यानी बिहार के लोग जो है हर प्रकार से एक अच्छा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा वजह है कि आज देश का जो अर्थव्यवस्था है वो बिहार के लोगों पे बहुत हद तक निर्भर है। हम ये जो वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं आपके लिए, चूंकि मौका था जब पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्चिंग का इवेंट, जिसके लिए कि मूवी के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर ने डिसाइड किया कि इसका जो ट्रेलर लॉन्च है बिहार की राजधानी पटना में करेंगे। हुआ भी सेम उसी प्रकार से, पटना में होर्डिंग लगे, बैनर लगे कि भाई पुष्पा 2 के ट्रेलर की लॉन्चिंग पटना में की जाएगी। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जिस समय पूरी व्यवस्था की जाएगी तो पूरे बिहार वाले व्यस्त थे। दिन था रविवार और तारीख था 17 नवंबर, जहां की पुष्पा 2 के ट्रेलर की लॉन्चिंग थी। पटना के गांधी मैदान में पूरी व्यवस्था की गई थी, दर्शकों के आने की भी पूरी व्यवस्था की गई थी। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि इतनी उम्मीद फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर को भी नहीं हुई होगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि मोर देन 60,000 ऑडियंस प्रत्यक्ष रूप से फिजिकली गांधी मैदान में आई थी पुष्पा 2 के एक्टर को देखने के लिए, और उनके जो भी एक्ट्रेस थे उनको देखने के लिए, और ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट को देखने के लिए। यानी ये गिनीज बुक रिकॉर्ड बना है कि अब तक किसी भी मूवी का इतना बम्पर ट्रेलर लॉन्चिंग नहीं हुआ। यानी अब आप ये भी समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं सिनेमा जगत की। यानी सिनेमा जगत के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को भी अब कपिल शर्मा के शो में जाने की जरूरत नहीं है। अब बिहार वाले डिसाइड करेंगे कि आपकी मूवी कितनी हिट होगी, या सुपर हिट होगी या फ्लॉप होगी। तो भाई कहीं ना कहीं बिहार के पूरी अर्थव्यवस्था में, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था में बिहार और बिहार के लोगों का जो योगदान है, इसको पूरा भारतवर्ष भूला नहीं सकता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पे पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्चिंग का इवेंट जितना सक्सेसफुल रहा है, जब आप गांधी मैदान का दृश्य देखिएगा जहां की 60,000 से ज्यादा लोग एक साथ गांधी मैदान में इकट्ठा हुए, रविवार का दिन भी था, लोग छुट्टी के माहौल में थे, लोग स्टैंड पे खड़े होकर, एक स्टैंड पे अगर आप तस्वीर देखिएगा तो वहां सैकड़ों हजारों संख्या में लोग खड़े होकर के सेल्फी और फोटो खींच रहे थे, वीडियो क्लिप बना रहे थे। कई लोगों ने बढ़िया इंस्टा पे रील्स बनाया, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना करके काफी सुर्खी बटोरा। लेकिन ये दिखाता है कि बिहार के लोग हर फिल्म में कितना दिलचस्पी रखते हैं, और हर फील्ड में वो कितना अपना धन भी लगाते हैं, अपना मन भी लगाते हैं, और अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं कि भाई हम जिस भी फील्ड में लगेंगे तन मन और धन से लगेंगे और उस फील्ड का हम नाम ऊंचा करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि भारतवर्ष के अन्य राज्यों के लोगों को भी बिहार और बिहार के लोगों से, बिहार वासियों से सीखने की जरूरत है कि कैसे बिहार वासी अगर दिल से किसी को लगाते हैं तो उसका मान भी बढ़ाते हैं और उसका नाम भी ऊंचा करते हैं। अब आप देख लीजिएगा कि बॉलीवुड में अगला अगर कोई भी बड़े बजट का मूवी बनेगा, उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को सोचना पड़ेगा कि क्यों ना हम बिहार में चल करके बिहार के किसी शहर में ट्रेलर लॉन्चिंग का प्रोग्राम रखा जाए। क्योंकि पुष्पा 2 ने जो एक अभी रोड मैप सेट किया है, जो अभी एग्जाम्पल सेट किया है, और बिहार के लोगों ने जो प्रेम दिया है पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्चिंग में,
पुष्पा 2 के जो एक्टर थे अल्लू अर्जुन ने कहा कि वैसे तो पुष्पा कभी नहीं झुकता, लेकिन बिहार वासियों और पटना वासियों के प्रेम के आगे पुष्पा झुकेगा जरूर। तो ये वो बात थी जो पूरे भारतवर्ष को समझना चाहिए कि भाई जो बिहार वाले लोग होते हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, और किसी चीज को अगर दिल से लगाते हैं तो उसका मान बहुत बढ़ता है और उनकी वृद्धि भी बहुत होती है। तो आपको अपने बिहारी होने पे बहुत गर्व होना चाहिए। और मुझे लगता है कि बिहार के लोग अन्य देश या बिहार के किसी भी अन्य राज्य और बड़े शहरों में या देश के अन्य शहरों में रह रहे होंगे, उन्हें भी ये वीडियो अगर उन तक पहुंचेगा और वो इस वीडियो को देखेंगे तो वो इस चीज को समझ पाएंगे कि बिहारी होना और बिहार से होना अपने आप में एक बहुत बड़ा अभिमान है। आपको गर्व करना चाहिए कि आप देश के वैसे राज्य से बिलोंग करते हैं जहां के लोग बड़े दिलवाले हैं और जिसको दिल से लगाते हैं उसका मान और शान और अभिमान सब बढ़ाकर छोड़ते हैं। और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हर बिहारी तक इस वीडियो को पहुंचाए, और खास करके वैसे लोग जो बिहार के बाहर और देश के बाहर रहते हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजिएगा कि पुष्पा 2 जो है वो बहुत बड़ा सुपरहिट मूवी साबित होने वाला है, क्योंकि उसकी लॉन्चिंग बिहार के लोगों के सामने हुआ था और पुष्पा पहली बार कहीं झुका तो वो पटना के गांधी मैदान में झुका था।